नमस्कार, स्वागत है आपका दिल्ली एनसीआर दिन भर में आपके साथ। मैं हूं मुकेश गुप्ता। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले एक नजर डाल लेते हैं अभी तक की हेडलाइंस पर। मेवाती गैंग के 2 बदमाश गिरफ्तार, 3 फरार। दिल्ली से 5 तो मेवात से 25 बाइक बरामद। दिल्ली में जल्द लगेगी 1 करोड़ लोगों को कोविड वैक्सीन की पहली डोज। 3 महीने में वैक्सीनेट होगी पूरी आबादी। सीबीआई की परफॉर्मेंस रिव्यू करेगा सुप्रीम कोर्ट। पूछा कितने मुकदमों में दिलवाई आरोपियों को सजा। और राजधानी दिल्ली में फिर से सक्रिय हुआ मॉनसून। अगले कुछ दिनों के लिए येलो अलर्ट जारी। कोरोना काल में अच्छा काम करने वाले टीचरों को सम्मानित करेगी दिल्ली सरकार। मनीष सिसोदिया का ऐलान। द्वारका जिला की एटीएस टीम ने मास्टर की के माध्यम से बाइक चोरी करने वाले एक मेवाती गैंग का भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने इनके पास से चोरी की करीब 30 मोटरसाइकिल बरामद की है। एटीएस की माने तो चोरी की गई बाइक की कीमत करीब 40 लाख रुपए है। फिलहाल पुलिस ने इस गैंग के 2 सदस्यों को गिरफ्तार किया है और बाकी फरार साथियों की तलाश की जा रही है। द्वारका जिले की एटीएस टीम ने मास्टर चाबी के जरिए बाइक चोरी करने वाले मेवाती गैंग के 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ कर दिल्ली से चोरी की 5 बाइक तो मेवात से 25 दोपहिया वाहन बरामद किए। बरामद बाइक की कीमत करीब 40 लाख रुपए बताई जा रही है। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान अरशद उर्फ कल्लू और मुश्तफा उर्फ किप्पा के तौर पर की गई, जो राजस्थान के भरतपुर के रहने वाले हैं। आरोपी अरशद इससे पहले गौहत्या के 4 और बाइक चोरी के 5 मामलों में शामिल रहा। दोनों आरोपी ऑर्डर पर दिल्ली के विभिन्न इलाकों में बाइक चोरी करते थे और मेवात में ठिकाने लगाते थे। वहाँ पे एक मोटर ऑपरेंडी सामने आया कि ये लोग एक फ्रेश गाड़ी खरीदते हैं, जिस पे नंबर होता है, चेसिस नंबर होता है, इंजन नंबर होता है, और जो गाड़ी चोरी की हुई होती है उस पे भी ये वही चेसिस नंबर, इंजन नंबर और नंबर प्लेट लगा लेते हैं। दैट मीन्स एक ही नंबर की 2 गाड़ियाँ उस इलाके में घूमती हैं और उसे पकड़ी भी नहीं जाती, क्योंकि वो कहीं डिटेक्ट नहीं हो पाएगा कि गाड़ी चोरी की है। चेसिस नंबर चेक कर लो, इंजन नंबर चेक कर लो। अब तक ये था कि चेसिस नंबर और इंजन नंबर की फॉर्जरी नहीं होती थी, तो इस केस में पहली बार पता लगा कि वो हुई। टोटल जो है 22 गाड़ियाँ लिंक कर चुके हैं और 22 केसेज जो है डिफरेंट थाने के दिल्ली गुड़गांव के थाने वो लिंक हो चुके हैं इसका। और 8 गाड़ियाँ जो है उनको हम चेक करवा रहे हैं, इंजन नंबर, चेसिस नंबर को, कि वो एक बार एफएसएल के थ्रू भी चेक करवाएंगे कि उनका एक्चुअल चेसिस नंबर और इंजन नंबर क्या रहा है। तो दिल्ली का वाका का एरिया भी है, इधर निहाल विहार का एरिया भी है और कुछ एक वेस्ट का एरिया भी है, ख्याला साइड का एरिया। बाकी 8 गाड़ियाँ नहीं हो पाई है। बाकी वहाँ पर उस एरिया में जो है और भी पॉसिबिलिटी की गाड़ियाँ मिल सकती है, क्योंकि इस तरह की काफ़ी गाड़ियाँ उस एरिया में गई हैं। मोटर ऑपरेंडी यही था कि यहाँ से ले जाते थे और उनके 2 जो है नॉन लोकल पॉइंट उनको ही बेचते थे, वो फिर आगे इलाके में उसको। पुलिस के अनुसार आरोपियों के पास से एक मास्टर चाबी मिली है। आरोपी मास्टर चाबी से किसी भी बाइक को अनलॉक कर लेते थे, वहीं जो बाइक अनलॉक नहीं होती उनके लॉक तोड़ देते थे। दोनों आरोपी अब तक दिल्ली में 50 बाइक चुरा चुके हैं। पुलिस टीम आगे पूछताछ कर इसके और साथियों के बारे में पता लगा रही है। दिल्ली से नवोदय टाइम्स के लिए नवीन कुमार की रिपोर्ट। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में कोरोना वैक्सीन की पहली डोज लेने वालों की संख्या 1 करोड़ के नजदीक पहुंचने वाली है। अधिकारियों की माने तो अगले 2 से 3 महीने में पूरी दिल्ली को वैक्सीनेट कर लिया जाएगा। देखिए खास रिपोर्ट। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में कोरोना वैक्सीन की पहली डोज लेने वालों की संख्या 1 करोड़ होने वाली है। अगर इसे दिल्ली में रह रहे 18 साल के लोगों की तुलना में देखें तो ये करीब 66% तक बनता है। आंकड़ों के मुताबिक कम से कम एक वैक्सीन लेने वालों के मामले में नेशनल एवरेज 55% से आगे है और वैक्सीनेशन कवरेज के मामले में 10 प्रमुख राज्यों में शामिल है। दिल्ली सरकार के अधिकारियों की माने तो अगले 2 या 3 महीनों में बाकी आबादी को कोरोना वैक्सीन की कम से कम पहली डोज देने के इरादे से काम कर रहे हैं।
वहीं इस साल के अंत तक सभी वयस्कों को कोरोना वायरस की दोनों डोज देने की कोशिश में है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के कोविन डैशबोर्ड के आंकड़ों के अनुसार शुक्रवार रात तक दिल्ली में 99,37,740 लोगों को 1.39 करोड़ वैक्सीन लगाई जा चुकी है। इसमें से 59,49,076 लोगों को कोरोना वैक्सीन की पहली और 39,88,664 लोगों को कोरोना वैक्सीन की दोनों डोज दी जा चुकी है। बता दें कि भारत के राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग की जनगणना के मुताबिक दिल्ली में लगभग 1.5 करोड़ वयस्क आबादी है, यानी कि राजधानी के 26.5% आबादी को कोरोना वैक्सीन की दोनों डोज लगाई जा चुकी है और 39.5% वयस्कों को कम से कम एक डोज लगाई जा चुकी है। दिल्ली सरकार के वैक्सीनेशन के बुलेटिन के अनुसार शुक्रवार को कोविड-19 के टीकों की 1.53 लाख से ज्यादा खुराक लगाई गई और टीकों का मौजूदा स्टॉक 2 दिन और चलेगा। सरकारी आंकड़ों के अनुसार शुक्रवार सुबह तक दिल्ली में कोरोना वायरस टीकों की 5,16,720 खुराक का स्टॉक बचा था, जिसमें से 3,73,370 कोविशील्ड और 1,43,350 कोवैक्सीन थी। ब्यूरो रिपोर्ट, नवोदय टाइम्स, नई दिल्ली। भारत की सबसे बड़ी और सबसे पुरानी जांच एजेंसी सीबीआई की परफॉर्मेंस का रिव्यू किया जाएगा। ये रिव्यू खुद सुप्रीम कोर्ट करेगा। आपको बता दें कि कई बार विपक्षी पार्टियां भी सीबीआई की कार्यप्रणाली को लेकर सवाल उठाती रही है। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि इस रिव्यू में ये देखा जाएगा कि सीबीआई में दर्ज किए गए कितने मामलों में सीबीआई को सफलता हासिल हुई है। भारत की सबसे पुरानी जांच एजेंसी सीबीआई की कार्यशैली पर लंबे वक्त से सवाल उठते रहे हैं और हमेशा ही सीबीआई राजनीतिक दलों के निशाने पर रहती है। आए दिन विपक्षी दल इस जांच एजेंसी पर निष्पक्ष न होने का आरोप लगाते रहते हैं। अब सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई का परफॉर्मेंस रिव्यू करने का फैसला किया है, यानी देश की सबसे बड़ी अदालत इस बात का हिसाब करेगी कि आखिर सीबीआई की सफलता दर क्या है। सीबीआई को ये सारे डेटा 4 हफ्ते के अंदर देने होंगे। सीबीआई की ओर से मुकदमा चलाए जा रहे मामलों में अत्यधिक देरी का हवाला देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने अदालती मामलों में एजेंसी की सक्सेस रेट पर डेटा मांगा है। खबरों के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई डायरेक्टर को परफॉर्मेंस का पूरा डेटा सौंपने को कहा है। इसके तहत उन्हें ये भी बताना होगा कि कुल कितने केस में जांच एजेंसी आरोपी को ट्रायल कोर्ट और हाई कोर्ट में सजा दिलाने में कामयाब रही। जस्टिस संजय किशन कौल और जस्टिस MM सुंदरेश की पीठ ने भी कहा कि सीबीआई के लिए सिर्फ इतना ही काफी नहीं है कि वो केस दर्ज कर जांच करे, बल्कि उन्हें ये भी सुनिश्चित करना होगा कि दोषी को सजा भी मिले। सुनवाई के दौरान सीबीआई के वकील संजय जैन ने जांच एजेंसी का बचाव किया। उन्होंने कहा कि भारत जैसे देश में सिर्फ एडवर्सरियल कानूनी प्रणाली के तहत सीबीआई के काम को नहीं आंका जा सकता, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उनके इस तर्क पर आपत्ति जताई और कहा कि दुनिया के सभी देशों में जांच एजेंसी की सफलता दर इसी तरह आंकी जाती है और सीबीआई इससे अलग नहीं है। दरअसल एक मामले में सीबीआई की ओर से 542 दिनों की देरी के बाद अपील दायर किए जाने पर सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी व्यक्त की और उसने केंद्रीय एजेंसी के कामकाज और उसके परफॉर्मेंस का विश्लेषण करने का फैसला किया। दरअसल कई बार ऐसा देखा गया है कि सीबीआई की तरफ से केस फाइल करने में देरी हुई है। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि जांच एजेंसी कितनी सक्षम है। नवोदय टाइम्स के लिए संगीता सिंह की रिपोर्ट, दिल्ली। दिल्ली NCR में अभी अगले कुछ दिनों तक लोगों को बारिश देखने को मिलेगी। जी हां, मौसम विभाग की माने तो शनिवार से लेकर आने वाले गुरुवार तक दिल्ली में येलो अलर्ट जारी किया गया है। दिल्ली NCR में शनिवार सुबह की शुरुआत कई इलाकों में बारिश के साथ हुई। मौसम विभाग ने आज के लिए दिल्ली समेत कई इलाकों में बारिश की संभावना जताई है। प्रादेशिक मौसम विभाग की ओर से आज के लिए येलो अलर्ट और रविवार के लिए ग्रीन अलर्ट जारी किया गया है।
वहीं अगले सप्ताह में सोमवार से गुरुवार तक के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। विभाग के मुताबिक सोहना, अलीगढ़, बुलंदशहर, खुर्जा, शिकारपुर, एटा में बारिश हो सकती है। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश में 7 सितंबर तक, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पूर्वी राजस्थान में 6 और 7 सितंबर, उत्तराखंड में 7 सितंबर, हरियाणा में भी 7 सितंबर तक बारिश का अनुमान है। आईएमडी के मुताबिक हिमाचल प्रदेश में 20 सितंबर के बाद भी बारिश जारी रहेगी, लेकिन अब तक यहां मौसम विभाग की ओर से कोई अलर्ट जारी नहीं हुआ है। मौसम विभाग के अनुसार 6 सितंबर के आसपास बंगाल की खाड़ी में हवा का निम्न दबाव का क्षेत्र बनेगा, जो पश्चिम दिशा में आगे बढ़ेगा, जिससे दिल्ली और उसके आसपास के भागों में भी 6 सितंबर को मानसून सक्रिय हो सकता है। मौसम विभाग के मुताबिक 4 सितंबर को हैदराबाद में भी हल्की बारिश के साथ छींटे पड़ने की संभावना है और इसके अलावा 5 और 6 सितंबर को भी यहां हल्की बारिश हो सकती है। बता दें कि सितंबर महीने की शुरुआत ही देश के कई हिस्सों में झमाझम बारिश के साथ हुई और मौसम विभाग के अनुसार दिल्ली व आसपास के इलाकों में अगले कुछ और दिन बारिश का दौर जारी रहेगा। हालांकि देश के बाकी हिस्सों में भी भारी बारिश की संभावना कम है, लेकिन अगले 6 से 7 दिनों तक हल्की से मध्यम बारिश होती रहेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, नमोदी टाइम्स, नई दिल्ली। कोरोना काल में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करने वाले दिल्ली के अध्यापकों को दिल्ली सरकार अब सम्मानित करेगी। जी हां, 5 सितंबर को देश भर में शिक्षक दिवस मनाया जाएगा। उससे पहले दिल्ली के शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जानकारी दी है कि जिन अध्यापकों ने कोरोना काल में अपनी जान पर खेलकर दिल्ली और देश की सेवा की है, उन्हें सम्मानित करने का फैसला किया गया है। पेंडेमिक के समय में टीचर्स ने ये साबित किया कि टीचर्स का दर्जा जो गुरु का रखा गया है, और ये माना गया है कि जो कबीर ने भी कहा था कि गुरु गोविंद दो खड़े का अकेला गु पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए, तो पहले गोविंद से आगे भी गुरु को रखना है। ये सही मायने में हमारे टीचर्स ने उसकी भूमिका निभाई है। मैं शिक्षक दिवस के अवसर पर सभी टीचर्स को नमन करता हूं और साथ साथ आप सबके सामने के माध्यम से बताना चाहता हूं कि इस साल का जो टीचर्स अवार्ड रहेगा 5 सितंबर के अवसर पर, वो भी विशेष रहेगा। टीचर्स अवार्ड में कुछ चीज़ें हमने चेंज की, क्योंकि पहले जो टीचर अवार्ड होते थे वो एकेडमिक लेवल के परफॉर्मेंस पे ज़्यादा होते थे और उसी पर फिल्टर होके आते थे। तो हमने 2016 में एक बड़ा परिवर्तन किया था कि जो टीचर्स का अवार्ड बड़ा सादगी से एक डिपार्टमेंटल फंक्शन के रूप में मनाया जाता था, हमने उसको बड़े ग्रैंड फंक्शन में कहा कि जैसे हम टीचर्स हमारे स्टार हैं, तो उस तरह से करते रहे हैं। इस साल हमने 103 अवार्ड्स को बढ़ा के 122 कर दिया। साथ साथ में क्योंकि हर टीचर कुछ ना कुछ भूमिका निभा रहे थे, तो पहले एक शर्त होती थी कि 15 साल जिस टीचर ने पढ़ाया है उसी को अवार्ड दिया जाएगा। तो एक तरह से पिछले 15 साल के एक्सीलेंस एजुकेशन में कंट्रीब्यूशन को अवार्ड दिया जाता था, पर पेंडेमिक के समय में तो सबने अलग अलग भूमिका निभाई, इसलिए इस साल हमने उसको ये कहा कि जो 3 साल से साथ में काम कर रहे हैं, टीचिंग के सेक्टर में हैं, उनको ये अवार्ड दिया जा सकता है। गेस्ट टीचर को हमेशा ये माना जाता था भाई गेस्ट टीचर्स को तो एक आध कोई अवार्ड दिया जा सकता है, लेकिन आमतौर पे नहीं होता था। हमने गेस्ट टीचर, प्राइवेट स्कूल के भी कुछ टीचर्स को होता था लेकिन बहुत कम, हमने गेस्ट टीचर, प्राइवेट स्कूल टीचर, परमानेंट टीचर, सबके लिए ये अवार्ड खोल दिया। साथ साथ में एक एकेडमिक बेस पे जब अवार्ड देते थे तो एक बड़ा चैलेंज रहता था कि एक स्कूल में 3000 बच्चे हैं और एक स्कूल में 300 बच्चे हैं। तो जाहिर सी बात है जिस स्कूल में 300 बच्चे हैं कुल मिला के, वहाँ के टीचर्स के पास में स्पेस नए प्रयोग करने का ज़्यादा है और वो हमेशा अवार्ड में आगे रहते थे। इसलिए इस बार हमने अलग अलग स्ट्रेंथ के हिसाब से स्कूल्स की कैटेगरी बना दी कि 2500 से बड़े स्कूल, उससे नीचे स्कूल, उससे नीचे स्कूल, ताकि हर तरह का काम करने वाले टीचर को अवार्ड में अवसर मिल सकें। 2-3 साल पहले मैं बहुत सरप्राइज इंस्पेक्शन पे जाता रहा और वहाँ मुझे बहुत अद्भुत काम करने वाले टीचर्स मिलते रहे। तो 3 साल पहले एक अवार्ड शुरू किया था इस तरह की मेरी सरप्राइज विजिट में, जो बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी काम करने वाले टीचर्स मिलते थे उनको हम आइडेंटिफाई करके अवार्ड देते थे 2 टीचर्स को। इस साल हमने फेस ऑफ DOE, फेस ऑफ डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन के नाम से 2 अवार्ड और शुरू किए हैं टीचर्स के, जिसमें कोई भी टीचर बहुत उल्लेखनीय काम कर रहे हैं। वो जरूरी नहीं है कि अपने स्कूल में पढ़ाने को लेके ही हों या अपने करिकुलम को डिलीवर करने के लिए हों, सिलेबस को।
कुछ भी उल्लेखनीय काम कर रहे हैं जिससे हमारे शिक्षा विभाग का मान सम्मान बढ़ता है उनके उल्लेखनीय कार्य से, उनके स्कूल के बाहर भी, वैसा हमने एक नया अवार्ड शुरू किया, फेस ऑफ डीओई। तो इस तरह से एक और रेस्ट्रिक्शन थी कि एक स्कूल से पहले ये था कि 4 टीचर ही अप्लाई कर सकते थे, ये भी अच्छा काम करने वाले टीचर्स को मोटिवेट करने की दिशा में बाधा थी। तो इस बार वो रेस्ट्रिक्शन भी हटा दी कि कितने ही टीचर एक स्कूल से अप्लाई कर सकते थे। और साथ साथ में ये क्राइटेरिया बनाया कि कोविड के दौरान जिन्होंने कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम किए उसको बड़ा क्राइटेरिया माना जाएगा अवार्ड के लिए। तो इस तरह से हमने जब अवार्ड अनाउंस किए तो पहले ये होता था कि 103 अवार्ड्स के लिए 200 लोग अप्लाई करते थे क्योंकि इतनी सारी रेस्ट्रिक्शंस थी और उसमें से 103 अवार्ड दिए जाते थे। तो इस बार खुशी की बात यह है कि 1108 एप्लीकेशंस आई और 1108 में से फिर हमने 122 अवार्ड्स हमारी कमेटीज़ ने सेलेक्ट किए हैं। तो मैं उन टीचर्स को जिन्हें ये अवार्ड दिए जा रहे हैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और कल इसका एक विशेष समारोह करके हम उनको सम्मानित करेंगे। तो दिल्ली एनसीआर दिन भर के इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।